टीचर बात करी, वहाँ पे कुछ भी रैंडम बात चल रही है, तो उन्होंने अपनी एनसीईआरटी निकाली, बायो पढ़ना स्टार्ट। फिर सर उसके बाद सर बताते गए, फिर सर सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आ गए। फिर वहाँ पे सर ने इंपल्स के बारे में बताया, चेंज इन मोमेंटम के बारे में बताया। चार्ट यहाँ इंक्लूड कर दूंगा, तुम देख के समझ जाना। लेट्स से देयर आर टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए ने अपने एग्जाम से पहले तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, लेकिन स्टूडेंट बी अपने एग्जाम तक 80 से 85% सिलेबस ही कंप्लीट कर पाया था। एक महीने बाद उनका नीट का एग्जाम था। एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आया तो सरप्राइजिंगली स्टूडेंट बी सिलेक्ट हो गया था, जिसने अपना 80 से 85% सिलेबस ही कंप्लीट किया था, लेकिन स्टूडेंट ए जिसने अपना 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया था वो सिलेक्ट नहीं हो पाया था। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अविनाश एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे टॉपर्स कहते हैं कि हमने एंड के मंथ में 4 बार 5 बार फुल सिलेबस को रिवाइज किया है। कैसे हम लोग अभी चल रहे सिलेबस के साथ पुरानी चीजों को रिवाइज करें। जैसे अभी हम 12th में है तो हम 11th को रिवाइज करें, 12th में 12th की पुरानी चीजों को कैसे रिवाइज करें। ऑल्सो जो तुमने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में कमेंट भर दिया था कि भैया 1357 रूल क्या है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो आज हम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्कूल गोइंग स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, जो ड्रॉपर्स हैं उनके बारे में भी बात करने वाले। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हर पॉइंट पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताया है कि आप लोग कहीं कुछ स्किप ना कर दो, फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्कूल गोइंग स्टूडेंट के बारे में, क्योंकि वो कहते हैं कि भैया हम रिवाइज तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है। हम स्कूल जाते हैं, फिर वहाँ 6 घंटे लग जाते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, वहाँ 6 घंटे लग जाते हैं, उसके बाद टाइम ही नहीं बचता कि हम रिवाइज कर पाए उस दिन का चीज या फिर कोई पुराना चीज रिवाइज कर पाए। तो उनके लिए जो मैं आज तरीका बताने वाला हूँ, मैं सोचता हूँ कि वही एक तरीका है जिसके थ्रू तुम रिवाइज कर सकते हो डेली अपनी चीजों को। दूसरी चीज, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है स्कूल जाना तो तुम स्कूल जाना छोड़ सकते हो, क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में पढ़ाई वैसी होती नहीं है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि तुम मोस्टली जो पढ़ाई करते हो कोचिंग्स में करते हो। लेकिन अगर फिर भी स्कूल जाना होता है तो तुम ट्राई करो कि 75% अटेंडेंस के बाद के दिन जो है तुम छुट्टी मारो। मतलब कि ट्राई करो कि हफ्ते में तुम 2 दिन छुट्टी मार सकते हो, ठीक है। मतलब 4 दिन स्कूल जाओ, 2 दिन छुट्टी मारो, संडे तो छुट्टी रहेगा ही तुम्हारा। अब देखो, तुम 5 से 6 घंटे स्कूल में दे रहे हो, तो तुम्हें उस 5 से 6 घंटे का यूज करना है अच्छे से। अब तुम बोलोगे क्या करें भैया, हम लोग वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाएं, तो नहीं, क्वेश्चंस तुम्हें नहीं लगाने। तुम्हें वहाँ पे बायोलॉजी के चैप्टर्स जो तुमने एक दिन पहले पढ़ा था, मतलब एक दिन पहले जो तुमने लेक्चर देखे उसके बायोलॉजी के चैप्टर्स को तुम रिवाइज कर सकते हो, या फिर जो तुमने बहुत दिन पहले बायोलॉजी के चैप्टर्स किए हैं उसे अब तुम्हें लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ, या फिर जो मैं आगे बताऊंगा 1357 रूल, उसके अकॉर्डिंग तुम बायो के चैप्टर्स को वहाँ रिवाइज कर सकते हो। तुम्हें उस टाइम में जैसे कुछ भी टाइम मिला, ब्रेक मिला, वहाँ पे रिवाइज खोली, बायो खोल ली, एनसीईआरटी तो रिवाइज करना, तुम एनसीईआरटी खोल लिया, 2-3 पेज पढ़ लिया, फिर कुछ टाइम मिला वहाँ पढ़ लिया। अब टीचर बात करी, वहाँ पे कुछ भी रैंडम बात चल रही है, तुमने अपनी एनसीईआरटी निकाली, बायो पढ़ना स्टार्ट किया। तुम्हें 1-1 मिनट का यूज करना है, ठीक है। बायो नहीं करना, तुम इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स कर सकते हो। मान लो एस ब्लॉक है, उसमें ग्रुप 1 कर लिया, ठीक है, ग्रुप 2 कर लिया। कुछ रिएक्शन तुम्हें लग रहा है अच्छा मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो वो तुमने रिएक्शन देख ली, ठीक है। या फिर तुम ऑर्गेनिक के तुमने रिएक्शन कॉपी बना रखी है, या फिर मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, तो उस ऑर्गेनिक रिएक्शन की कॉपी निकाली, तुमने ऑर्गेनिक के रिएक्शन रिवाइज कर लिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या कर सकते हैं, फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री में तुम फिजिक्स के फॉर्मुलाज या फिर कुछ कंसेप्ट जो सर ने पढ़ाया उसको जाके तुम आज रिवाइज कर सकते हो। अच्छा सर ने ये कुछ बोला था कल, ये फॉर्मुलाज है, मेरे को याद रखना है, लिख के तुमने उसको याद कर लिया, ठीक है। ये सारी चीजें तुम स्कूल में खत्म कर सकते हो। मतलब कि जो भी तुमने कल पढ़ा उसको रिवाइज नहीं कर पाए थे तुम उस दिन, तो उसको जाके तुमने स्कूल में रिवाइज कर लिया, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे तुम, ये मैं मानता हूं, लेकिन तुम ये सारी चीजें खत्म कर सकते हो, और ये भी बहुत मेजर पोर्शन है अब तुम्हारे रिविजन का, ठीक है। तो भैया इतने से हो जाएगा? नहीं। अब क्योंकि तुम डेली रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, जो कि मैं मोस्टली एम्फेसाइज करता हूँ कि डेली रिवीजन करो, अब क्योंकि तुम्हारे पास टाइम की कमी है, तुम वो नहीं कर पा रहे हो, तो तुम शिफ्ट हो जाओ वीकली रिवीजन पे। मतलब कि जो सैटरडे संडे तुम स्कूल नहीं जाओगे उस दिन तुम क्या करोगे, उस हफ्ते में जो भी तुमने पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे। अब क्या क्या रिवाइज करोगे, एक तो चीज तुम रिवाइज करोगे जो भी तुमने उस दिन पढ़ा है, ये तो तुमको करना ही है, मतलब उस दिन जो पढ़ा है, और साथ में जो उस हफ्ते पूरे भर में तुमने पढ़ा है उसको तो पूरे को रिवाइज करोगे फटाफट। दूसरी चीज, जो भी तुम्हें भूला लग रहा है, मतलब तुमने पिछले हफ्ते पढ़ा था या फिर उससे पहले पढ़ा था और तुम्हें लग रहा है कि मैं भूल गया हूँ, उसे तुम रिवाइज करोगे। फिर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम नहीं कर पाए थे, रोज तुम रिवाइज कर रहे थे स्कूल पे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नहीं पाए थे, उसे तुम यहाँ पे करोगे इस 2 दिन में, ठीक है। तो ये तुम्हें करना है वीकली रिवीजन के टेक्निक। ऐसे क्या होगा कि तुम जो भी तुम पढ़ते जा रहे हो या फिर तुमने पुराना पढ़ा है वो तुम रिवाइज कर पाओगे, भले ही तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है जितना कोई सेल्फ स्टडी घर पे बैठ के कर रहा है उसके पास है। अब आते हैं ड्रॉपर्स पे, या फिर वो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तुम्हें मैं बोलता हूँ कि डेली रिवीजन करो। अब पूछोगे कैसे, तो अगर तुम्हें याद है स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में मैंने तुम्हें 2 घंटा बचा के दे दिया था तुम्हारे रिवीजन के लिए, तो उसमें से 1 घंटा तुम्हें यूज करना है रिकॉल करने के लिए। रिकॉल क्या करना है, देखो जो भी तुम सुबह से पढ़ते हुए आए हो उस दिन, उसे बैठ के तुम्हें रिकॉल करना 1 घंटे के अंदर। अब हो सकता है कि इनिशियली तुमको टाइम लगे, 1 घंटा 20 मिनट लग जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन बाद में तुम 1 घंटे के अंदर आ जाओगे। अब रिकॉल करना क्या है, तो देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो फिजिक्स में सर ने आज लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया, तो उसमें तुमने आंख बंद किया कि सर ने स्टार्ट किया था चैप्टर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ, उसमें सर ने इनर्शिया के बारे में बताया, ठीक है। सर ने कैसे बताया कि कोई भी चीज अगर चल रही है तो वो उसी मोशन में रहेगी। फिर सर उसके बाद सर बताते गए, फिर सर सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आ गए। फिर वहां पे सर ने इंपल्स के बारे में बताया,
चेंज इन मोमेंटम के बारे में बताया। सर ने बोला कि फोर्स इनटू टाइम जो है वही इंपल्स है, उसी को चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं। तो अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सर ने ये बताया था। फिर सर ने ये क्वेश्चन कराया था, फिर मैंने ये सोच लिया था गलत, लेकिन सर ने बोला कि ऐसे नहीं करना है, ये करना है। उसके बाद हम लोग नीचे आए तो फिर हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे चले गए। फिर सर ने उसमें बताया कि अच्छा, एक ही बॉडी पे दोनों आपके एक्शन रिएक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होते, अलग अलग बॉडी पे अप्लाई होते हैं। ये सारी चीज लाइन से तुम्हें सोचते जाना है। मतलब कि तुमने सब सोच लिया कि जो जो सर ने पढ़ाया, अगर तुम कहीं पे मिस करते हो, जैसे लगता है अरे इसके बाद क्या बोला था सर ने, याद नहीं आ रहा है, तो तुमने नोट्स खोला, चेक कर लिया कि अच्छा ये बोला था सर ने, फिर आग बंद किया, फिर आगे गए आगे गए आगे गए, फिर आगे अच्छा यहाँ बोल रहे हैं, फिर सोच लिया। ये इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है कि तुमने अगर कोई भी चैप्टर इस तरीके से कर लिया ना एक दो बार, तो भैया वो तुम्हें परमानेंटली याद हो जाता है मोस्टली। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, मैंने अप्लाई किया है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि मैंने इसको अच्छे से फॉलो किया है और वो इतनी अच्छे से मेरे को याद है कि मैं कभी फिर 2-3 साल उसको पढ़ के नहीं गया अपने नीट के लिए, लेकिन मैं फिर भी उसमें आंसर सही टिक करके आया था। ठीक है, तो ये अप्लाई करना, इसको एक्टिव रिकॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिव रिकॉल जरूर अपना के देखना, इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। और ये एकदम वो कर लो, आज से फिक्स कर लो कि बिना रात को रिवाइज किए जो भी आज पढ़ा है तुम सोगे नहीं। तो 1 घंटा तो तुमने एक्टिव रिकॉल में दे दिया जो भी तुमने उस दिन पढ़ा था। ठीक है, अगला 1 घंटा जो है उसको तुम यूज करोगे पुराना रिवाइज करने में। मतलब कि जो तुमने 2 दिन पहले पढ़ा था, 3 दिन पहले पढ़ा था, या फिर जो मैं आगे बताने वाला हूँ 1357 रूल के हिसाब से जो भी उस दिन फॉल करता है आज चैप्टर तुम्हारा, तो तुम उसको रिवाइज करोगे। उसमें जैसे बायो के चैप्टर्स रिवाइज कर लिए, फिजिक्स के फॉर्मुलाज रिवाइज कर लिए पुराने। ठीक है, कोई कंसेप्ट तुमको लग रहा है भूला भूला, तुमने उसको रिवाइज कर लिया, उसके 2-3 क्वेश्चंस लगा लिए। ठीक है, रिएक्शंस याद कर लिए, इनऑर्गेनिक में कुछ ग्रुप याद कर लिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2, जो भी तुम्हें भूला लग रहा है तुम उसको 1 घंटे में याद करोगे। बस इतना तुमको डेली करते जाना है, तुम्हें पता नहीं चलेगा तुमने कब अपना सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया। ठीक है, यही चीज है जो सब कोई फॉलो करते हैं और यही टेक्निक है। ठीक है, कोई भी सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होगा, ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड लगेगा इनिशियली, लेकिन यही है जो तुम्हें सिलेक्शन दिला सकता है, तो इसको जरूर फॉलो करके देखना। ठीक है भैया, हम समझ तो गए कि रिवीजन कैसे करना है, हमें टाइम कैसे निकालना है रिवीजन के लिए। लेकिन इनिशियली तो रिवीजन आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, सिलेबस बढ़ता जाता है, फिर रिवीजन करने का मन नहीं करता, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा हो जाता है, समझ नहीं आता कि इस चैप्टर को रिवाइज करें, उसको करें, क्योंकि सब भूला भूला लगता है। तो इसके लिए समझना होगा 1357 रूल। अब जिनको ये दिक्कत होती है कि भैया हम रिवीजन तो करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, तो उनके लिए 1357 रूल गेम चेंजिंग होने वाला है अगर वो इसे अच्छे से फॉलो कर लेते हैं। अब 1357 रूल समझाने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो तुमने एक चैप्टर खत्म किया आज, वर्क बाय एनर्जी। ठीक है, तो रात का जो 2 घंटा था उसमें से 1 घंटा एक्टिव रिकॉल किया, मतलब कि जो भी चैप्टर था तुमने सोचा अच्छे से ये मैंने पढ़ लिया, आज ये खत्म हो गया, सब कुछ तुमने एक बार अपने दिमाग में सोच लिया, तुम सो गए। अगले दिन जब तुम उठोगे तो वही तुम्हारा पहला दिन होगा, मतलब कि आज तुम पहली बार वर्क बाय एनर्जी को फिर से रिवाइज करने वाले हो। अब तुमने कल ही पढ़ा था और क्योंकि तुमने एक्टिव रिकॉल कर लिया है तो तुम्हें आज वो चैप्टर एकदम ही आसान लग रहा होगा, अरे ये मेरे को सब याद है, सब कुछ याद है। तो तुम आराम से जो तुमने 1.5-2 घंटा तुम्हें लग गया होगा रिवाइज करने में, 1 दिन पहले जब चैप्टर खत्म हुआ था, वो तुम आज ही तुम उसको 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर लिए होगे। जब रात के 2 घंटे में बता रहा हूँ, ये तुम्हें दिन में नहीं करना है, जब रात का 2 घंटा तुम्हारा रिविजन स्टार्ट होगा उस दिन तुमने क्या किया, वर्क बाय एनर्जी को फिर रिवाइज कर लिया अगले दिन। ये तुम्हारा फर्स्ट दिन हो गया। अब मान लो जो तुमने पहला रिविजन किया था वो 1 नवंबर को किया था। ठीक है, तो अब क्या करना है, तुम्हें अगला रिविजन 3 दिन बाद करना है, मतलब कि 2 नवंबर 3 नवंबर तुम्हारा फ्री है। ठीक है, 4 नवंबर को जाके तुमने फिर से ये जो वर्क बाय एनर्जी चैप्टर था जो तुमने रिवाइज कर लिया था उसको तुम्हें फिर रिवाइज करना है। अब 2 और 3 को क्या करेंगे, 2 और 3 को जो तुमने 1 नवंबर से पहले चीज पढ़ी थी उसको तुम रिवाइज करोगे। मतलब मान लो तुमने 1 दिन पहले, 1 नवंबर से 1 दिन पहले तुमने रिवाइज किया था लॉज ऑफ मोशन, तो उस लॉज ऑफ मोशन को तुम रिवाइज करोगे 2 नवंबर को। और लॉज ऑफ मोशन से भी पहले तुमने पढ़ा था मान लो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो 3 नवंबर को तुम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिवाइज करोगे। तो मतलब जो तुम्हारे बीच में गैप्स आ रहे हैं किसी 2 रिवीजन के बीच, उसमें तुम उससे पुराना जो भी तुमने रिवाइज किया था उसको एकोमोडेट करोगे। ठीक है, इसको मैं एक चार्ट यहाँ इंक्लूड कर दूंगा, तुम देख के समझ जाना कि कैसे तुम्हें रिवीजन डालना है अपना शेड्यूल में। ठीक है, अब मान लो तुमने 3 नवंबर को फिर से जाके वर्क बाय एनर्जी रिवाइज कर लिया। 3 नवंबर के बाद तुम फिर 5 दिन बाद उसको वर्क बाय एनर्जी को फिर से रिवाइज करोगे। मतलब कि 3 को खत्म किया, फिर 4 खत्म खाली है तुम्हारा, 5 खाली है, 6 खाली है, 7 खाली है, 8 को जाके तुम फिर से क्या करोगे, वर्क बाय एनर्जी को रिवाइज करोगे। इस तरीके से करते हुए तुम्हारा इतना कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा कि तुम सोचोगे कि वर्क बाय एनर्जी जो कि बहुत हार्ड लगता था तुम्हें, और या फिर कोई भी बहुत हार्ड रटने वाला चैप्टर हो, मान लो इनऑर्गेनिक का हो, जो तुम्हें बहुत हार्ड लगता होगा इनिशियली, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता होगा, तुम्हें इतना आसान हो गया होगा एंड तक कि तुम उसे 10 मिनट 15 मिनट इस तरीके से रिवाइज करोगे, ऑलमोस्ट तुम्हें सब कुछ याद ही होगा उसमें। ठीक है, तुम बस उसको देख रहे होगे चीजों को, इसलिए ये रूल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंट रिवीजन। फ्रीक्वेंट रिवीजन से क्या होता है, तुम्हारी 2 फायदे होती है, एक तो तुम्हारी चीज टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, दूसरी चीज तुम्हारा टाइम ऑफ रिवीजन जो है बहुत कम होते रहता है। मतलब कि जो तुम देखते हो ना, एंड में टॉपर बोलते हैं कि भैया हमने तो 4 दिन 5 दिन में एक फुल सिलेबस फिर से रिवाइज कर दिया था, वो इसलिए कर पाते हैं उस टाइम तक क्योंकि उन्होंने ये चीज फॉलो की होती है। जो चीज उन्हें स्टार्टिंग में 2-2 घंटा लग रहा होता है रिवाइज करने में, वही चीज उनको अगले 2-3 रिवीजन तक 1 घंटा का हो गया होता है।
फिर 4-5 रिवीजन तक वो 30 मिनट्स का हो गया होता है, और एंड में तो वो हर एक चैप्टर को 10 मिनट 15 मिनट, मैंने भी किया इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सच्ची बात है, 10 मिनट 15 मिनट में चीज रिवाइज होकर निकल जाती है। तो यही वो टेक्निक है जो सारे टॉपर्स फॉलो करते हैं या सारे सिलेक्शन लेने वाले बच्चे फॉलो करते हैं कि वो सिलेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि वो रिवीजन करते हैं। और यही फ्रीक्वेंट रिवीजन, अपने सिलेबस के साथ साथ रिवीजन करना जो है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि स्टूडेंट बी को सिलेक्शन दी गई थी जिसने 80 से 85% सिलेबस कंप्लीट किया था, और स्टूडेंट ए सिलेक्ट नहीं हो पाया था क्योंकि उसने बस सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दिया, रिवीजन पे ध्यान दिया नहीं। रिवीजन उसने एंड के लिए रख दिया होगा, और एंड में रिवीजन इतना हार्ड हो जाता है, वो मैं एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ तुम्हें, कि तुम बस सोचते रह जाओगे कि मैं रिवीजन करूँ क्या, स्टार्ट कहाँ से करूँ मैं रिवीजन, क्योंकि तुम्हारे पास इतना चीज होगा, तुमने किसी चीज को रिवाइज किया ही नहीं होगा, तुम्हें लगेगा अरे हो ही नहीं सकता 2 मंथ में, तुम बोलोगे अच्छा चलो अगले साल करेंगे। इसलिए तुम्हें अगर इस चीज से बचना है, तुम्हें अभी से रिवीजन स्टार्ट करना है, और रिवीजन कैसे करना है मैंने अच्छे से तुम्हें समझा दिया है, ठीक है। कुछ नहीं, सोचो मत, आज से करने बैठो, ज्यादा सोच के फायदा है नहीं।